हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा था। हमने उसमें एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की थी। उसके हमने सम्स 1 से लेकर 6 तक के कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम पहुंचे हैं हमारे 7th नंबर के सम पे। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो ₹20,000 ईच। उसने 2 बफेलो बेची है, दोनों ही 20,000 में बेची है। तो आगे क्या दिया गया है, ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन अदर ही लॉस 10%। फाइंड द ओवरऑल गेन एंड लॉस। आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या जो लॉस, ये फाइंड करना है। ये सम आपको जो 5th नंबर का सम मैंने करवाया था उसी तरह का है, लेकिन 5th नंबर के सम पे आपको कॉस्ट प्राइस दी गई थी और यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दी गई है। बस यही अलग चीज है। तो हम लिखेंगे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो ₹20,000 और हो क्या रहा है, गेन कितने का, 5% का। आपके पास इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में आपको वैल्यू पुटअप करनी है। कॉस्ट प्राइस तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको इसकी कॉस्ट प्राइस बफेलो की मिल जाएगी। जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी यहाँ पर पॉइंट में आएगी। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ रही है 19,047.62। अगर आप इसको फ्रैक्शन में ही रखना चाहते हैं तो इस तरह का आएगा। यहां से आप 21 से और 20 से कट करोगे, ये वाला आपको आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमको एक बफेलो की कॉस्ट प्राइस मिल गई है। अब दूसरी बफेलो के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ₹20,000, लेकिन यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। लॉस है वो कितने परसेंट का, 10% का। यही वाला इक्वेशन, प्लस की जगह पर माइनस और प्रॉफिट की जगह पर लॉस। तो हम इसको फाइंड करेंगे। सॉरी, यहां पर 90 आएगा, यहां पर 100 बचेगा। अब आप इसको कट करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसके बेस्ड ऑन हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो। और इस तरह का इसको कट करके जो पॉइंट में आंसर आ रहा है वो भी लिख सकते हो। ओके, तो यहां पर टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस दोनों ही हमें मिल जाएगा। तो हम फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, जो होगी हमारी 40,000 रुपीज, और टोटल सेलिंग प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगी 40,000, जबकि टोटल कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कर रहे हैं 19,047.62 प्लस 2022.22। ये आपकी हो गई कॉस्ट प्राइस।
ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब आपको देखना है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है जबकि सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि आपको लॉस हो रहा है। तो हमें लॉस फाइंड करना है। लॉस हम फाइंड करेंगे पहले। ये हमें लॉस मिला है, वो रुपीज में मिल चुका है कि हमारा लॉस है वो इतने रुपीज का है। ओके, अब लॉस को हम परसेंटेज में कैसे फाइंड करेंगे? हमारी टोटल अमाउंट है उसके हिसाब से। टोटल अमाउंट हम कौन सी वाली यहां पर यूज करेंगे? टोटल अमाउंट जो हम यूज करेंगे वो होगी हमारी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी है 41,269.84। तो यहां पर आपको आंसर आएगा लास्ट, वो होगा 3 इंटीजर 1/13%, और आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो यहां पर हमारा सम कंप्लीट हो गया। कॉपी ये सम 5th नंबर के सम जैसा ही है। यहां पर आपको सेलिंग प्राइस दी गई है जबकि वहां पर आपको कॉस्ट प्राइस दी गई थी। तो 8th नंबर का आप सम हम देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000. द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट रेट ऑफ 12%. फाइंड द अमाउंट विनोद विल पे इफ ही बाइज इट। यहां पर आपको टीवी की सेलिंग प्राइस दी गई है। हाँ, प्राइस ऑफ टीवी यहां पर आपको दी गई है। प्राइस ऑफ टीवी यानी कि मार्केट प्राइस आपकी हो गई है 13,000 रुपीज। ओके, यहां पर आपको सेल्स टैक्स भरना है, वो है 12% का। 12% यानी कि इतने रुपीज का टैक्स है। तो आपको टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है? टोटल पेएबल अमाउंट इज इक्वल टू 13,000,000 प्लस 1560 14,560। ये आपका आंसर है। बिल्कुल इजी है, बस आपको जो मार्क्ड प्राइस है उसका 12% करके उसमें ऐड कर दो। 9th नंबर का सम देखते हैं। Arjun bought a pair of skates at a sale where discount is given 20%. Amount he pays 1,600. तो उसकी मार्क्ड प्राइस क्या होगी? मार्क्ड प्राइस आपको फाइंड करनी है। सपोज मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू X रुपीज। उसको डिस्काउंट कितना मिला है? डिस्काउंट मिला है 20% का। और वो परचेस कितने में कर रहा है? परचेस वो कर रहा है पे अमाउंट उसकी कितनी है? 1,600 रुपीज की। X माइनस 20%, ये टोटल अमाउंट है मार्क्ड प्राइस, उसमें से डिस्काउंट में निकाल देती हूं तो इतनी अमाउंट होती है जो वो पे कर रहा है। तो मुझे ये वाली अमाउंट है वो फाइंड करनी है। तो यहां से ही मैं कट कर लेती हूं। यहां पर 5 बचता है। 5x माइनस x इज इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई बाई 5। x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। आंसर हुआ 2000। मार्केट प्राइस ऑफ स्केट, स्केट की मार्केट प्राइस कितनी है? 2000 रुपीज। ओके, यहां पर आपका सम है वो कंप्लीट हो गया। 10th नंबर का हम सम देखते हैं। अब 10th नंबर का सम आपको दिया गया है
I purchased a hair dryer for rupees 5,400 including 8% weight. Find the price before weight was added. यहाँ पर आपको अमाउंट फाइंड करनी है हेयर ड्रायर की, इसी तरह से हम करेंगे जिसमें वेट आपको ऐड है। तो प्राइस बिफोर वेट, प्राइस बिफोर वेट इज इक्वल टू एक्स। उसमें कितने परसेंट का वेट लगा है? 8% का। तो टोटल अमाउंट है वो हो गई 5,400। तो यहां पर भी आपको x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। यहां मैं 100x कर देती हूँ, यहाँ 8x, और यहां पर 100 को मल्टीप्लाई करने देती हूँ। ओके, x की वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी 108 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 108 और 54 दोनों ही कट होंगे। आगे जाके आपको मिलेगा x की वैल्यू 5000। बिफोर वेट अमाउंट इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। अगर आपको टैक्स लगाया है तो इंक्रीज होगा, डिस्काउंट है तो डिक्रीज होगा। 11th नंबर का अब सम आपको दिया गया है, वो वाला हम देखते हैं। 11th नंबर का सम है, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1269 इंक्लूडिंग GST। परचेज प्राइस इज इक्वल टू 1239, GST इंक्लूडेड। कितने परसेंट का है GST? 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। तो यहां पर भी आपको इसी तरह से फाइंड करना है GST एड किए बिना का अमाउंट। यहां 80 आएगा। अब आगे से खुद ट्राई कीजिए सम को, मैं करवा रही हूं लेकिन खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यही वाली जो इंफॉर्मेशन है वो हमने पुटअप की है। x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 1239 मल्टीप्लाई बाई 100 118, 8 2 16, 8 से हम इस दोनों को कट करेंगे 59, यहां से और यहां से। ओके, आगे जाके आपको इस तरह का आंसर आएगा। तो प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST added is equal to 1050 रुपीज। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 8.2 थी वो कंप्लीट हो गई है। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 8 उसकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। आगे जब हम मिलेंगे तब देखेंगे इसकी कुछ थियरी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो थियरी देखेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड सम से वो वाले कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।